नमस्कार मित्रों। आपने 10 अवतारों की कथाएं तो सुनी होंगी। वैज्ञानिक दृष्टि से 10 अवतारों के बारे में भी जाना होगा। आइए आज हम जाने ज्योतिष की नजर से 10 अवतारों। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर मैत्रेय को बताते हैं कि रामोवतार सूर्य से चंद्र से यदुनायक नरसिंह भूतमी पुत्र से बुद्ध सोमसुतस्य च वामनो बुद्धेज्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सिंहिकस्य शुक्रः केतु मीनावतारास्य चे चान्ये ते अपि खेटजा परमात्मांशो अधिको येषु ते सर्वे खेचराधिपिदा। अब क्या बताना चाहते हैं ऋषि पराशर मैत्रेय को, आइए जाने। वो कहते हैं कि जितने भी अवतार हुए हैं उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है और कहा है कि जो मत्स्य अवतार हुए वो केतु के अवतार थे। कूर्म अवतार को शनि से जोड़ा जाता है। वराह अवतार राहु के अवतार है और नरसिंह अवतार मंगल के अवतार। बुद्ध से बुद्ध, ये आपके सामने वामन अवतार है, गुरु से वामन अवतार। और परशुराम शुक्र से और श्री राम सूर्य से, श्री कृष्ण चंद्रमा से और बुद्ध बुद्ध से। इस तरह से जितने भी अवतार अभी तक हुए हैं वो ग्रहों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ऋषि पराशर मैत्रेय को कहते हैं राम अवतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमि पुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च वामनो बुद्धस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सिमकेस्य शुक्रः। तो यहाँ पे इस श्लोक में बहुत खुल के ऋषि पराशर मैत्रेय को समझा रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि राहु मंगल और सूर्य तथा चंद्रमा के अवतारों में पूर्ण परमात्मा अंश है। राहु के कौन से अवतार हुए? वराह अवतार। मंगल के नरसिंह अवतार। श्री रामचंद्र सूर्य अवतार और चंद्रमा श्री कृष्ण अवतार। इन्हीं अवतारों को पूर्ण कहा गया है। बाकी 5 में क्या बताया गया है कि जीवांश भी मिश्रित था। जीवांश मिश्रित कहा गया है, वो पूर्ण अवतार नहीं कहे गए। इसीलिए कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जीवन में सफलता अगर पानी है तो पूर्ण परमात्मा अंश वाले ग्रह यानी सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु, इनका कुंडली में बलशाली होना बहुत आवश्यक है। यदि ये ग्रह ठीक हो तो जातक इहलोक और परलोक, जातक के दोनों ठीक हो जाते हैं। अब अगर हम इन्हीं अवतारों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विज्ञान का कहना है कि जीवन का आरंभ जल में हुआ। जल में कैसे हुआ? मत्स्य अवतार के रूप में। विज्ञान का कहना है जीवन का आरंभ जल में हुआ, अतः पहला अवतार मत्स्य के रूप में जीवन जल में हुआ। अब जीवन को जल से भूमि की ओर आना था, ऐसे रूप में जो जल और भूमि दोनों स्थानों में समान रूप ले सके, समान रह सके। अतः कश्यप अवतार यानी कूर्म अवतार हुआ। अब पूर्णतया पूर्णतया जमीन पर रहने वाले जीव पनपे, जिनमें पहले सुअर दिखाई दिए, जिसे हम वराह अवतार कहते हैं। जीवन अब पशु से मनुष्य की ओर आना था, जो मनुष्य और पशु के बीच की कड़ी हो, इसीलिए नरसिंह अवतार। मानव के रूप में जीवन का आना एक बौने शरीर के रूप में था और वैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि जो मनुष्यों की पहली खेप थी वो बौनी ही थी, उनकी हाइट कम थी। फिर विकसित शरीर वाले मनुष्य हुए, जैसे परशुराम, बलिष्ठ विकसित शरीर वाले।
अब मनुष्यों को अत्याचार तथा हिंसा से बचाने के लिए राम अवतार आए। राम अवतार ने मनुष्यों को सिविलाइज्ड किया, सभ्य बनाया। कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार ने मनुष्य को आचरण के साथ साथ कर्म सिद्धांत भी सिखलाया तथा मनुष्य का धरती पर जन्म का कारण समझाया। आपका जन्म धरती पर क्यों हुआ है? उसके बाद बुद्ध अवतार ने मनुष्यों को सिखाया कि कैसे अपने अंदर कुछ बदलाव लाकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात पंच तत्व से पंच तत्व की यात्रा को कैसे सुखद बनाए। उसके बाद 10 अवतारों में अंतिम अवतार कल्कि कहे गए हैं, जो पृथ्वी के पुनर्निर्माण अर्थात सतयुग के आगमन का संदेश देते हैं। आशा है मित्रों आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ये कथा भी है और एक ज्ञान भी है कि किस तरह से हमें भी अपने अंदर इवोल्यूशन लाना है। हम कैसे एक मत्स्य से किस तरह से कल्कि तक अवतरण हमारा भी होगा। इवोल्यूशन है। अवतरण का मतलब है कि एक चेंज आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।